को पता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष आज एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी। सर्वप्रथम हम एकादशी की कथा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। देखो, प्रायः लोग मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं। तो जो बुद्धिमान वही हैं जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बुद्धिमान है, और जो कृष्ण भजन नहीं करता वो मूर्ख है। और प्रायः लोग मूर्ख हैं। देखो, भगवान की तरफ पीठ करके मत बैठा करो। कल भी कहा था, मैं रोज कहता हूँ, आप लोगों को ध्यान नहीं रहता। इधर मुंह करके बैठो, आल्टर की तरफ पीठ मत करो। तो हम सबको प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद ने ये एकादशी व्रत दिया, भाई एकादशी जरूर रखनी चाहिए। तो बुद्धिमान लोग जो हैं उनको ये मुक्ति देने वाली है। मुक्ति का अर्थ है कि इस आवागमन के चक्कर से छूटकर वैकुंठ लोक को जाना, अपने घर को जाना। ये जो संसार का घर है हमारा, नांदेड़ का है या महाराष्ट्र का है या यूपी का है या कहीं का भी है, ये हमारा घर नहीं है। इस घर से हम लोगों को एक दिन निकाल दिया जाएगा। तो कहाँ जाएंगे हम? जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार आगे जाएंगे हम। तो संदेश ये है कि हम लोग भक्ति करके, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चल के भगवान की प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति करें। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं। आज के दिन भगवान जागते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का विधान, महात्म्य एवं फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूं। तुम इसे एकाग्रचित्त हो सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के बाद जागते हैं। इसलिए इसको देवोत्थान या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी और शालिग्राम का भी विवाह होता है आज के दिन। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य, पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि। ये भी थोड़ा ध्यान रखो, हम सब पापों से भरे पड़े हैं या नहीं? कौन कौन नहीं? जरा हाथ खड़ा करो। जो पापों से भरा नहीं है हाथ खड़ा करो। सभी, हम सभी हैं। देखो, अगर हम पुण्य आत्मा होते तो इस संसार में, शरीर में नहीं होते, अपने घर वैकुंठ लोक में होते, भगवान की सेवा में। तो ये जो एकादशी माता है, प्रबोधिनी एकादशी, पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्रेष्ठ
जैसे भाई अभी तो हमें एक ही व्यक्ति दिखते हैं श्रेष्ठ, वो है प्रभुपाद। वो श्रेष्ठ क्यों है? उनका कार्य देखो, असंभव को संभव कर दिया उन्होंने। जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था उनको भक्त बना दिया। और भक्त भी ये नहीं कि नाम के, केवल लोग कहते हैं। मुझे याद आई बात अफ्रीका की, मुंबासा की। हमने जब नया नया वहाँ कार्य शुरू किया, एक घर किराए पे लिया, फर्स्ट फ्लोर में था। उसके नीचे की दुकान में एक गुजराती भाई था। तो चलो उसको प्रचार करते हैं। हम गए उसके पास, तो कुछ धार्मिक बातें कहने लगे। तो मुझे कहता है कि मुझे क्या प्रचार करते हो, मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अच्छा भाई, हूँ ता गुरुकुल में बनेला छू। बनेला मतलब पढ़ेला। कोई गुजराती है यहाँ पर? बनेला ना, हाँ, एक गुजराती भाई बैठा है पीछे। तो मैंने भाई अच्छा, तो सिगरेट तो फूक रहा था वो। मैंने गुरुकुल में से सिगरेट पीना सिखाए और धुआं छोड़ रहा था इतना। तो मैंने कहा कि तुम जो हो मांस मच्छी खाते हो? कभी कभी कहता है। फिर मैंने पूछा आगे, शराब वो भी कभी कभी पीता हूँ। सिगरेट तो पी रहा था, मांस भी खाता हूँ, शराब भी है, गुरुकुल में पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी खाते? ना, कभी नहीं, मेरे पिताजी नहीं खाते थे। फिर मैंने एक पोएम तैयार की इसी बात पर, छोटी सी पोएम है, सुना दूं आप लोगों को। मेरे पिताजी कभी नहीं, मैं कभी कभी, वो कह रहा है ना, और उसका बेटा जभी और उसका बेटा अभी। और ऐसे ही काम चलता है ना आगे। ये कुरीतियां हमारे समाज में आ रही हैं, इनसे बचो और निमित्त बनो दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। पिता हमारे कृष्ण हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। उसमें यही नहीं कि महाराष्ट्र जो हैं वो भगवान के संतान है और यूपी के नहीं हैं, यूपी के सोचे हम हैं और नहीं, ऐसा नहीं। सारी संसार, भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं, ये याद रखो। हमारे असली पिता कौन है? सारे बोला तो करो, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि कृष्ण हमारे असली पिता हैं। संसार के पिता जो है ना, ये बेचारे आज हैं और कल नहीं, छोड़ देंगे हमको। एक दिन ये हमको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे भी दुष्ट पिता देखे, बच्चे हैं, पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। तो कितने निर्दयी लोग हो गए कलयुग में। बच्चे फिर ठीक है, बड़े बूढ़े हो गए, सेटल हो गए, लेकिन ऐसे माँ बाप है, दूसरी शादी कर ले। तो ये पिता छोड़ देंगे, या ऐसा भी है कि संसार से चले जाएंगे, क्या हम भी इनको छोड़ सकते हैं? असली पिता श्री कृष्ण है, ये याद रखो। भगवान ने खुद कहा है गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो। तो संसार के पिता, उनका भी सम्मान करो, लेकिन असली पिता श्री कृष्ण को मत भूलो। ये मनुष्य शरीर कृष्ण की शरण में आने के लिए हमको मिला है, और किसी काम के लिए शरीर नहीं मिला। जैसे हम लोग सोचते हैं खूब खाओ, खूब सो, खूब बुरे कर्म करो ना, ये कर्म तो हमने पशु योनियों में भी किए। प्रभुपाद कहते हैं भाई, कोई अगर ये सोचे खाना, तो हाथी तो 2 मन रोज का खाता है। कितना खाता है देखो, कितना बड़ा पेट उसका है। कोई कहते हैं सोना,
कई लोगों को सोना बड़ा पसंद है। एक हमारा शिष्य था, दीक्षा तो नहीं दी थी पर गुरु मानता था हमको, मेरे साथ वो विदेशों में भ्रमण भी करता था, बड़े घर से था, लेकिन सोना उसको बड़ा पसंद, बहुत पसंद। 25 घंटे होते, 24 घंटे होते हैं ना हमारे पास, वो 25 घंटे सोता था बेचारा, इतना मस्त सोते ही रहना। एक बार मैं घर गया, भाई गुरु आया, मैं सो रहा, ऐसे करके सो गया, वो चादर लेके अभी पूरी तरह ही सो गया वो, चलो उठाया, अभी शरीर ही छोड़ दिया उसने। कईयों को सोना पसंद, कईयों को खाना पसंद। एक ब्राह्मण मिला हमको, तो ये ब्राह्मण कैसा था, रोज 1 किलो मांस खाता था। मैं कहता हूँ जी पंडित जी क्या करते हैं, पंजाबी ब्राह्मण था वो, शर्मा लिखता था, उसका नाम था केवल कृष्ण शर्मा। किलो मांस रोज खाता था, नहीं खाता था। मैं क्यों कहा, एहो जी कोई चीज प्योर है की है, ये मांस ही प्योर है, मांस में क्या प्योरिटी, मांस तो सबसे गंदी चीज है। किलो मांस खाना उसने, चला गया, वो भी चला गया बेचारा दुनिया से। तो कोई खाना को सोचता है, कोई सोना सोचता है। कई लोग ऐसे हैं जो बस औरतें ही बदलते रहते हैं, एक औरत दूसरी तीसरी चौथी। अमेरिका में तो बुरी हालत है, लेकिन वो बुरी हालत यहाँ भी आ गई भारत में। जैसे हम एक बार उधर थे सियाटल वाशिंगटन में, तो वहाँ लोग शर्म नहीं करते, कुछ सब बातें बता देते। और तो वो कहती है मेरी माँ ने 16 शादियाँ की हैं, अभी 17वां खत्म ढूंढ रही है, 16 को शादी करके छोड़ दिया उनको, 17वां ढूंढ रही है। मैंने कहा भाई क्या कल्चर तुम्हारा ये लोगों का। जवाब नहीं दे रहा कुछ भी। तो ये जानवरों का कल्चर है, विदेशियों का कल्चर, चाहे यूरोप है, यूरोप में रहे हैं ना वो हमारे, यही हाल है ना मामी, सब जगह यही बुरी हालत। यूरोप क्या, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, बुरी हालत। भारत में बुरी हालत घुस रही है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से उसको भगाने का प्रयास करो। कुछ नहीं, खाने पीने सोने में कुछ नहीं, केवल भक्ति में ही सब कुछ है। तो हमने बुद्धिमान बन के श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है ये जो काची है प्रबोधनी। मोक्ष करता है फिर से संसार में नहीं आना, ये याद रखो। संसार में हम जितने भी आए हैं, एक दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं? अमृतसर में नहीं छोड़ते होंगे लोग? छोड़ते हैं कभी कभी या रोज ही जाते रहते हैं? अच्छा रूटीन में जा रहे हैं। आज ये संसार छोड़ना पड़ेगा, तो पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु की प्रबोधनी काची तिथि आती है। याद रखो, यहाँ एक बात और कही है, समुद्र से लेकर सरोवर, जलाशय या तालाब, कुछ भी कहो, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक भगवान विष्णु की प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। कई लोग निर्जल एकादशी करते हैं, 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। देखो बुद्धि हमारी मलिन क्या होंगे, पुरुष की भी स्त्री की भी। पुरुष भी कहता है मेरा मन चंचल है, स्त्री भी कहती है मन मेरा जो बहुत चंचल है। तो ये चंचल मन कहा है,
चंचल मन को तू समझा ले, चंचल हरि नाम से लगन लगा ले, कह रहे संत पुकार रे, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार। देखो सच्चा प्यार होगा, भगवान मिलेंगे। और याद रखो इस बात को, प्रभुपाद कृपा से बस कन्हैया को पाना, हमने भगवान को मिलना है। चाहे हम कितने भी पतित हैं ना, भगवान बड़े बड़े पतितों को मिल जाते हैं, वो इतनी दयामय हैं। खाली दुष्टामी हैं, हम अपने मन के वशीभूत हैं और हम लोग अज्ञानता करते हैं। तो दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। जो वस्तु कभी ना मिल सके ना, वो हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। याद रखो इस बात को। तो इस एकादशी को बड़े भाव से सभी करो और अपना मंगल कल्याण करो। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप, मेरु पर्वत या मंदराचल पर्वत भारी पाप जो हैं भी नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी के व्रत से। इसलिए प्रभुपाद जी ने, देखो हम सब जितने भी हैं ना, सब क्या हैं, कौन बताएगा? पापों के मारे हुए हम। पंजाबी कुछ इकट्ठे हुए हैं थोड़े आज। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में जब मन लग गया तो पाप करते रहे बस। विषय ऐसे हैं। पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कर लूं। जो आज मांसाहार करके मदिरापान करके हंसते हैं ना, कल उनको रोना पड़ेगा। तो कितने भारी पाप क्यों ना हो, एकादशी माता उनको समाप्त कर सकती है। क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। पुण्य भी पर्वत की तरह महान। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है। बहुत बड़ा भारी ढेर रुई का है, थोड़ी सी आग लगाओ उसको तो क्या होगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। छोटा सा ढेर, इतनी बड़ी, इतना सा ढेर। एक और दोहा मुझे याद आया, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की, पड़ी पुराने घास। जैसे ही हम नाम को हृदय में धारण करते हैं, पापों का नाश हो जाता है। जैसे चिंगारी आग की, बहुत बड़ा ढेर है घास का, पुराना ढेर है, एक चिंगारी डाल दो, आग लगी, सारे घास को राख कर देगी। इसी प्रकार नाम की में प्रणाम निष्काम भाव से और बिना अपराध के नाम लेना चाहिए। अगर हम अपराध करेंगे फिर नाम का लाभ नहीं होगा। नाम तो वैसे जपते रहना चाहिए हर हालत में, पर निस्सपराध नाम। तो याद रखो इस बात को, पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन है। चाहे हम पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, कुछ भी हैं, बुद्धि हमारी काम नहीं करती। तो भक्ति में लाकर
छोटी से छोटी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है रूई के बहुत बड़े ढेरों। उसी प्रकार प्रबोधनी एकादशी अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। बोलो प्रबोधनी एकादशी माता की। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर संसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी से ऐश्वर्य संपत्ति उत्तम बुद्धि राज्य का वैभव प्रदान करती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन करते हैं, संयम होना चाहिए, संयम होना बड़ा जरूरी है। इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, याद रखो। अगर संयम नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो पशु पक्षियों में कुछ संयम नहीं होता। पशु जानवर जा रहा है, मन में आए तो गंद डाल दिया रास्ते में, पशु है, संयम कुछ नहीं है। मनुष्य में संयम, अगर हमारे पेट में कोई गड़बड़ी तो हम जाएंगे कहीं जगह ढूंढेंगे, पशुओं में नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य भी पशु जैसा बन रहा है। तो हमें जैसे शब्द कहें यहाँ पर संयम, संयम रखना, इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर। याद रहो यही आकर्षण नरक का द्वार है। ये आकर्षण हमको नरक में ले जाएगा, भगवान से नहीं मिलने देगा। तो हमको भगवान को मिलना है तो प्रयास करना कठिन तो बड़ा लगता है। ये एक बार हम अफ्रीका में थे तो एक कुछ शंख खरीदने के लिए एक मुसलमान की दुकान पर गए। हमें इस फेस में देख के वो कहने लगा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा हमने शादी नहीं की। अच्छा, आप कैसे बिना शादी के रह सकते हैं? मतलब उसको ऐसा लगने लगा आपको बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इनके धर्म में लिखा है 4 औरतें रखना और विषयों की जीवन का। अभी ये भी कहते हैं ना, अभी ये जो आते हैं ना उग्रवादी, उनको कहते हैं अगर आग मर भी गए ना तो तुम्हें फिर तुम जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरें मिलेंगी, बड़ी सुंदर स्त्रियाँ मिलेंगी तेरे को और तुम वहाँ पर सुख करे। बस वही ध्यान उधर है। लेकिन सनातन में ये सबसे बुरा काम बताया है। अगर इससे शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग होता है तो भगवान मिल सकते हैं, पर अगर शास्त्र के अनुसार उपयोग नहीं होता, विदेशों में कभी शास्त्र को पालन करते ही नहीं वो। लेकिन प्रभुपाद ने उनको पालन करवा दिया, वो भारत में लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हम सब ने प्रयास करना है शास्त्र के अनुसार चलने का, मन को विषयों से हटाना है। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में भी किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता विधि से। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, अहंकार लोगों को आम है, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। देखो कितना फल है इसका। ध्यान करके व्रत का संयम से पालन कर अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। हमारे पितरों ने भक्ति नहीं अगर की तो बेचारे नरकों में गए हैं। तो विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी विधि से करना चाहिए, मात्र में भी किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी का व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं।
हरि प्रबोधिनी काची पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी काची का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ जागरण का बड़ा महत्व बताया है। एकादशी, इस एकादशी को भी जागरण के लिए कहा है। तो इस सारे पापों को नाश कर देती है प्रबोधिनी एकादशी जो है। समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न का त्याग करते हैं उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं उन्हें भी गोदान जैसा फल मिलता है। या कथा का प्रबंध करते हैं वे अपने और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे भी अनंत फल पाते हैं। ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला दातुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान को साक्षी मान संकल्प करे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, निराहार कुछ खाए बिना व्रत करूंगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। शक्ति देना और धैर्य रहे मुझे और मेरी रक्षा करना प्रभु। उसके बाद श्रद्धा विश्वास के से व्रत और भजन कीर्तन करे, शास्त्रों का पाठ करे और सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी समर्थ से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करे। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता। बिल्व पत्र से जो व्रती अगस्त के फूलों अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं।
जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन आरती सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। तुलसी माता की सेवा करने से। हे मुनि, कोई बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो भक्त सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भी चारों युगों से में देवता प्रसन्न रहते हैं। दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। दुर्बा सब समझते हो नहीं? दुर्बा घास होता है, उनके जो अंकुर होते हैं वो भी भगवान को अर्पित किए पुण्य प्राप्त करते हैं। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। देखो, यमराज से छुटकारा मिलना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। कहा है, जब कंठ प्राण आए, मुझे बोल लेने दिया करो, फिर आप मेरे पीछे बोला करो। अभी आधा ही बोला तो आपने बोल दिया। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर्श गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद जब कंठ प्राण जब मेरे यहाँ पहुँच जाए कंठ में, वैसे आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ आए तो कोई रोग ना हो मेरे को। देखो, जीवन काल में हमें कितने रोग लगे रहते हैं और अंत समय में कफ पित्त बात सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, आदमी बोल नहीं सकता। तो प्रार्थना की है भगवान से कि मुझे कोई रोग ना हो, कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए और यम दर्श ना दिखाए। यमदूत आ जाते हैं जब प्राण तन से निकले। भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी माता वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। चंपा के फूल मिलते हैं कहीं? यहाँ नहीं है। कहाँ है? विष्णु की पूजा करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी तालाब आदि पर जाएं, वहां स्नान जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर आकर
घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा भी दें। भगवान से क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दान करे। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। आमला के स्नान रूप व्रत में दही और शहद का दान करें। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, तेल या लवण, त्यागने वाले को घी या शर्करा दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर साठी के चावल दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करे। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेटकर दान करे। हे राजन, यदि यह संभव ना हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार करें। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो या त्याग किया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्मांतर के से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान ये युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, चातुर्मास की अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ये राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। फलहार इस दिन काचरे का सागार। काचरे क्या हुआ? कौन जानता है काचरे? कोई नहीं। ना, वो सांप नहीं है, सागार खाने के लिए कह रहे हैं, वो काचरी थोड़े खाएंगे। फलहार, फला देखो, फलहार
इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। हैं? क्या? कचरी जो है यूपी साइड मिलती है। अच्छा, तो कगड़ी की तरह होता है, छोटा फ्रूट टाइप का। फ्रूट है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ थोड़ा मिलेगा वो। मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो प्रबोधिनी काची व्रत महात्म की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।